You're watching निज़ाम टीवी। आई एम योर होस्ट काशिफ हसन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अर्ज इन्वेस्टमेंट DHA फेज 6 में CEO अर्ज इन्वेस्टमेंट शेख अजीम। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अर्ज इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो नाजरीन ये जाना माना बाइतमाद इदारा है और इन्होंने न्यूली इन्होंने रिसेंटली अपना ऑफिस भी ओपन किया है। पहले भी इनकी वाबस्तगी प्रॉपर्टी के काम से थी। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सर कितने से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और आप इस फील्ड में कैसे आए? तकरीबन जी मुझे 6 साल हो गए हैं इस फील्ड में आए। और पहले मैं अपना थोड़ा तारुफ़ करा लूँ कि मेरा नाम शेख अजीम है। बहुत से लोग मार्केट में ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते। मेरा ज़रा लिमिटेड काम रहा है। मेरी वाबस्तगी इतिहाद मार्केटिंग के साथ रही है। और आज से 6 साल पहले जब मैं पाकिस्तान वापस आया था, मैं इंग्लैंड से पढ़ा हुआ हूँ। जब मैं पाकिस्तान वापस आया था तो उस वक्त आकर मैंने मार्केट को थोड़ा सर्च किया था। तो एक ये ऐसी फील्ड थी जिसमें नज़र आ रहा था कि हम काम कर सकते हैं और यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। तो उस ब्रिज को जो है ना, उस गैप को ब्रिज करने के लिए हमने प्रॉपर्टी को ज्वाइन किया। इतिहाद मार्केटिंग के कुछ लोग ऑलरेडी इस तरफ आ चुके हुए थे। ज़िशान भट्ट साहब हैं, उनके कुछ दूसरे कोलीग, वो भी उस वक़्त नए ना उन्होंने इस मार्केट को ज्वाइन किया था। और उनके ज़हन में भी यही बात थी कि पढ़े लिखे लोगों की इस मार्केट को ज़रूरत है। तो सर हमें तो वैसे बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो पढ़ा लिखा यूथ इस फील्ड में आ रहा है और ये जो फील्ड है पढ़ी लिखी फील्ड हो गई है। इंडस्ट्री का दर्जा प्रॉपर्टी सेक्टर का हम लोग कह सकते हैं बन गया है ये। अच्छा सर बताएं, आपने जो ये चैलेंजेस हैं आपने कैसे सामना किया? आपने इत्तेहाद मार्केटिंग से ये अपना अर्ज इन्वेस्टमेंट बनाने तक का सफ़र कैसा रहा आपको? जी, सफ़र तो खुशगवार है और मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब बंदा घर से निकलता है काम करने के लिए तो एक अज़म, एक इरादा होना चाहिए। तो नाउम्मीद होने वाली कोई बात नहीं थी। नो डाउट ऐसा दौर रहा है। कुछ टैक्सेस के बारे में, नून लीग का वो दौर जिसमें सागडार ने टैक्सेस लगाए, वो दौर, FBR की एंट्री का दौर, प्रॉपर्टी से मुंसलिक हो गया सारा मामला। तो उस वक़्त कुछ तंगियाँ भी रही हैं। बहुत से ऑफिसेज ऐसे थे जो बंद भी हो गए। कुछ लोगों का ऐसा था कि रोज़गार नहीं चल पा रहा था तो उन्होंने अपने दफ्तर मर्ज कर लिए। मैं उस वक़्त इत्तेहाद मार्केटिंग जैसे इदारे में बैठा हुआ था जिनकी विजनरी सोच और एक डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव जो उनके आइडियाज़ हैं उनके साथ रह कर मुझे इस चीज़ का काफ़ी एहसास हुआ कि नाउमीदी तो कुछ नहीं है, लेकिन चैलेंजेस आते रहते हैं। तो चैलेंजेस को फेस भी करते रहे हैं और अब अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 6 साल के बाद, तकरीबन यही मौसम था जब मैंने इस मार्केट को ज्वाइन किया था। अक्टूबर नवंबर की बात है, तो 2015 की बात है। आज 2021 में इस चीज़ को 6 साल हो गए हैं और 6 साल बाद अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि अब अपना दफ्तर बना लिया है और इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। इन जो सारी कामयाबियाँ आपने बताई हैं इसकी वजह क्या है? कोई एक फैक्टर नहीं होता जी। सबसे बड़ी बात माँ बाप की दुआएं हैं और उनका साथ है, फैमिली का साथ है सबसे इम्पोर्टेंट। और इतने कामयाब तो नहीं है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो और ऊपर वाले की देन है भाईजान, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात है। तो सर अर्ज इन्वेस्टमेंट का विज़न और मिशन क्या है? अर्ज इन्वेस्टमेंट का विजन और मिशन अगर आप देखें तो मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूँगा कि इंशाल्लाह अर्ज इन्वेस्टमेंट्स कोई एक सेलमैन या इस तरह का बंदा क्रिएट नहीं करेगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि हम कंसल्टेंट्स डेवलप करें जो आपको कंसल्टेशन दे सकें। सिर्फ ये नहीं है कि अपनी टेबल अपने दराज में कोई चीज़ पड़ी हुई है वो बेचते रहें, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। और मैं पहले भी अपना इस चीज़ को फोकस करता रहा हूँ कि अपनी दराज या अपनी चीज़ के ऊपर अगर समझ आता है कि किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं करानी चाहिए तो हमने नहीं करवाई। और कोशिश यही करेंगे कि इंशाल्लाह कंसल्टेंसी को ज़ोर दें जिसकी मार्केट में कमी है। लोग कंसल्टेंट कम है, सेलमैन ज़्यादा हैं। वो अपनी चीज़ बेचते हैं, कंसल्टेशन बहुत कम देते हैं। सर अपना घर अपनी जन्नत के चक्कर में मतलब लाखों लोग अपना पैसा बर्बाद भी कर बैठते हैं। हमने देखा उन ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर लेते हैं जहाँ पर उनको तो धोखा फ्रॉड हो जाता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त या बाय करते वक्त? किन चीज़ों का जो चंद ऐसे अहम पॉइंट होते हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी कुछ अरसा में पिछले 2-3 सालों में LDA लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ इस तरह के रेगुलेशंस
ज़रूर इनकॉर्पोरेट किए हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर अब जो बनने वाली सोसाइटियाँ हैं उसको पास कराना, उसको बेचना, उसका टीवी कमर्शियल का एनओसी लेना, डेवलपमेंट का एनओसी लेना, ये एक मुश्किल काम हो गया। पहले आसान था, या पहले आप मिली भगत से काम चला लेते थे, अब ऐसा नहीं रहा। अब आप ये समझें कि 80-90% तक जो लोग मार्केट के अंदर इस वक्त अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं वो जेन्युइन लोग हैं। वो एक दौर था कि इस तरह के कुछ लोग आते थे, बयाने पे ज़मीन खरीदी, LDA से कुछ अप्रूवल की फ़ाइल जमा कराई और अपना काम शुरू कर दिया, अप्रूवल ना नहीं भी कराई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाग भी गए फिर। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल और बड़ा साफ़ सुथरा काम होता रहा है, लेकिन अब आने वाले वक्त में हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी साफ़ सुथरा काम हो रहा है और बड़े बड़े तगड़े और बड़े जाइंट किस्म के डेवलपर्स इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं। तो रिस्क साथ है, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। तो जो लोग ये परचेजिंग कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आप लोग जब भी कोई चीज़ लें तो इसको ये लाजमी देखा करें कि क्या जो रिलेटेड अथॉरिटी है उससे ये जगह अप्रूव है या नहीं है, पीछे डेवलपर कौन है, नाम क्या है, और इनकी प्रोग्रेस पुरानी अगर किसी भी फील्ड के हैं तो उनकी वहाँ प्रोग्रेस क्या है। इस चीज़ से आपको यह है कि लोगों के फ्रॉड धोखे से बच सकते हैं। सर, जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, अर्ज इन्वेस्टमेंट में आना चाहते हैं, आपका कोई हेल्पलाइन नंबर 24/7 आपकी कोई हेल्पलाइन है? जी बिल्कुल, 24/7 हेल्पलाइन भी है, और अल्लाह का शुक्र है हम जब से DHA में काम कर रहे हैं तो अक्सर लोग ये पूछते नहीं आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हम 9 to 5 बैठते हैं या 11 to 7 बैठते हैं। रियल एस्टेट का काम कुछ इस तरह का है कि हम मिडल ईस्ट से भी लिंक हैं, अमेरिका से भी लिंक हैं, यूरोप से भी लिंक हैं। तो जब पाकिस्तान में रात पड़ रही होती है, वहाँ सुबह हो रही होती है, तो ये 24 घंटे करने वाला काम है, 24 घंटे चल रहा होता है। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा पर्सनल नंबर है वो 0321 444 9562 है और 24 घंटे ऑन होता है। इसके अलावा दूसरी हेल्पलाइंस हमारे वेबसाइट से मिल जाएंगी आपको। फेसबुक का पेज भी है, हम अपनी चीज़ों को वहाँ पे पब्लिसाइज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लोगों को रियल एस्टेट से रिलेटेड एजुकेट भी उसी के थ्रू करेंगे। सर, हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पे आप भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुके हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? उनके लिए मैसेज ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो पाकिस्तान बहुत फिजिबल है और आने वाला टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बड़ा डेवलपिंग है और बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। लोग यहाँ पे पहले किसी टाइम में कुछ इश्यूज़ थे, डेफिनेटली टेररिज्म और उससे रिलेटेड और इश्यूज़ थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी पता है कि बाहर उनके पास इतना मार्जिन नहीं है पैसे कमाने का, वहाँ पे एक स्टैटिक तरीकाकार, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर एक मामलात हैं, यहाँ पे चूँकि मार्जिन है डेवलपमेंट का, इसलिए यहाँ पे रिस्क के साथ साथ आपको प्रॉफिट और आपकी जो चीज़ का आप कह लें कि बिज़नेस का आपको जो यहाँ पे मार्जिन मिलता है वो बाहर के मुल्कों से बहुत ज़्यादा है। तो लोग ये समझते हैं ओवरसीज़ ऑलरेडी। और प्रॉपर्टी में तो वो आपको पता ही है, जिस तरह से रेमिटेंस के तौर पे यहाँ पैसे आते हैं और बहुत सी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आने वाला टाइम भी इन्वेस्टमेंट का ही है और मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान इंशाल्लाह ग्रो कर रहा है और आप भी साथ ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से आपको जो आपने ऑफिस बनाया, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट काशिफ हसन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।